सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। राजस्थान में एक बार फिर से ज्योति मिर्धा चर्चा का विषय बन चुकी है। अब मिर्धा समर्थक ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ज्योति मिर्धा मैदान में कब उतरेंगी। कांग्रेस से बीजेपी में तो शामिल हो गई। उन्हें लगा था कि शायद वो अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को बचा पाए, लेकिन स्थिति कांग्रेस से भी ज्यादा दयनीय हो चुकी है। अब सवाल कर रहे हैं कि अब ज्योति मिर्धा क्या करेंगी। क्या वो आने वाले विधानसभा चुनावों तक ऐसे ही शांत बैठी रहेंगी? और अगर वो शांत रही तो एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल उन्हें हरा सकते, या फिर ज्योति मिर्धा अब मैदान में उतरेंगी और अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए वो लगातार सड़कों पर संघर्ष करें। तो इस वीडियो में देखिए ज्योति मिर्धा का अब तक का राजनीतिक करियर और साथ ही उनकी आगे की रणनीति। कांग्रेस से लंबा नाता तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना और फिर अपने धुर विरोधी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के सामने लगातार शिकस्त झेलना ज्योति मिर्धा के राजनीतिक ग्राफ को लगातार प्रभावित कर रहा है। ऐसे में नागौर से लेकर जयपुर के सियासी गलियारों में एक ही बात है, क्या ज्योति मिर्धा अपने पुराने तेवर और रोल में वापस लौट पाएंगी और क्या वे बाबा नाथूराम मिर्धा की उस समृद्ध राजनीतिक विरासत को बिखेरने से बचा पाएंगी जो अब अधर में लटकी है। साल 2009 नागौर लोकसभा सीट से बम्पर जीत दर्ज करके संसद पहुंचने वाली ज्योति मिर्धा कभी मारवाड़ में कांग्रेस का सबसे मजबूत जाट चेहरा थी। पेशे से डॉक्टर और साफ सुथरी छवि की स्वामिनी ज्योति मिर्धा का कांग्रेस से मोहभंग अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे संगठनात्मक उपेक्षा और स्थानीय समीकरणों की बड़ी भूमिका रही। नागौर की राजनीति में जब हनुमान बेनीवाल ने जाट और किसान राजनीति का नया चेहरा बनकर आरएलपी का गठन किया तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस अलाकमान ने बेनीवाल के बढ़ते प्रभाव के आगे घुटने टेकना शुरू किया तो ज्योति मिर्धा को लगा कि पार्टी उनके परिवार की परंपरागत जमीन को दूसरों को सौंप रही है। गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान नागौर के स्थानीय कांग्रेस नेताओं और मिर्धा परिवार के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती गई। ज्योति मिर्धा को महसूस होने लगा कि कांग्रेस अब उन्हें वो तवज्जो नहीं दे रही जो कभी मिर्धा परिवार का हक हुआ करती थी। और इसी उपेक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत नेतृत्व से प्रभावित होकर विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले ज्योति मिर्धा ने दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। इसे मारवाड़ में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना गया। भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें नागौर विधानसभा सीट से टिकट दिया और बाद में लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतारा। भाजपा को उम्मीद थी कि मिर्धा नाम का ब्रांड एम्बेसडर नागौर की पूरी बेल्ट को भगवा रंग में रंग देगा, लेकिन धरातल की हकीकत बेहद कड़वी साबित हुई। नागौर की राजनीति अब मिर्धा बनाम बेनीवाल की व्यक्तिगत और राजनीतिक जंग में तब्दील हो चुकी है। बेनीवाल ने ग्रामीण इलाकों में विशेष करके युवाओं के बीच खुद को एक आक्रामक और जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया। बेनीवाल के तीखे तेवर और कांग्रेस आरएलपी के गठबंधन के चक्रव्यूह में ज्योति मिर्धा घिर गई। नतीजा ये हुआ कि चुनाव दर चुनाव उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार मिलने वाली इन हारों ने ज्योति मिर्धा के उस अजय मिर्धा टैग को कमजोर किया जिसके दम पर वे कभी मारवाड़ की राजनीति को नियंत्रित करती थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ज्योति मिर्धा की वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि वे खुद को भाजपा के ढांचे में कितनी जल्दी और कितनी गहराई से ढाल पाती थी। नाथूराम मिर्धा ने जिस किसान और जाट राजनीति की नींव रखी उसकी सबसे बड़ी खूबी थी जनता से सीधा और भावनात्मक जुड़ाव। आज नागौर का आम वोटर ये मानता है कि ज्योति मिर्धा बौद्धिक रूप से बेहद मजबूत हैं, लेकिन उनमें अपने दादा जैसी वो देसी और ठेठ शैली नहीं है जो सीधे किसान के दिल में उतर जाए। बहुत लंबे समय से ज्योति मिर्धा एक्टिव नहीं, इसको लेकर अब उनके जो समर्थक हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि ज्योति मिर्धा कहाँ है। क्या वो सिर्फ चुनावों के वक्त ही नजर आएंगी या फिर अब ज्योति मिर्धा को मैदान में उतरना चाहिए। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल अपने कद को बढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा के लिए चुनौती है, क्योंकि नागौर ही ज्योति मिर्धा का गढ़ रहा है, लेकिन अब उस पर हनुमान बेनीवाल का कब्जा है और अब दोबारा से ज्योति मिर्धा को कब्जा करना है तो नागौर की जनता और साथ ही पूरे जाट समाज में और 36 कौम में अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा और इसके लिए उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर काम करना होगा। आपको भी लगता है कि ज्योति मिर्धा अब वाकई में कमजोर हुई है और अब इसे दूर करने के लिए मिर्धा को
सड़कों पर उतरना चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।